अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नए Xbox 360 के ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम कैसे कोई भी अपनी 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम उसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और देन उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Xbox 360 के अंदर। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को फ्रेंड्स अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो फिर मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आप कोई भी 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम बआसानी डाउनलोड भी कर लेंगे और उसको अपने Xbox 360 के अंदर इंस्टॉल करके प्ले भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गेम आपके पास डाउनलोड हुई हो आपके कंप्यूटर के ऊपर, उसके बाद ही आप उसको फर्दर अपने Xbox 360 के अंदर ले जाकर खेल सकते हैं। तो गेम को सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए कोई सा भी आप अपना ब्राउजर खोलेंगे और डाउनलोड गेम xbox.com के ऊपर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप डाउनलोड गेम xbox.com के ऊपर जाएंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और Xbox 360 JTAG/RGH पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि JTAG/RGH कैटेगरी से रिलेटेड तमाम के तमाम गेम्स आपको शो हो रही हैं। यहाँ पर आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बैटलफील्ड को ले लेते हैं। ये 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम है। इसको हमने यहाँ पर लिखा, सिंपल सर्च पर लेफ्ट क्लिक कर दिया। तो आप जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें बैटलफील्ड के तमाम गेम्स आपको शो हो रही हैं। अब सबसे बेस्ट जो गेम है बैटलफील्ड की, वो बैटलफील्ड 4 है। ये बैटलफील्ड 4 JTAG/RGH आप ये दोनों वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस दफा हम ISO वर्जन जो है उसको डाउनलोड करेंगे। ओके, तो इससे आपको 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ISO वर्जन वाली गेम कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करनी है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, और नंबर 2 हम 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम भी इंस्टॉल करना सीख लेंगे। तो सिंपल आपने ISO वर्जन बैटलफील्ड 4 इस पर लेफ्ट क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम है। ओके, बैटलफील्ड 4। और फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देख लें इस तरीके से आपको तमाम इसका मटेरियल जो है वो शो हो जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है कि लिंक मेगा DVD 1 और DVD 2 ये 2 DVDs आपने डाउनलोड करनी है मेगा से। फॉर एग्जाम्पल DVD 1 को हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने जो है एक कैप्चा आएगा छोटा सा, जो आपने सॉल्व करना है। ये कैप्चा सॉल्व हो गया। सिंपल आपने क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर लेफ्ट क्लिक कर देना है और फाइनली आपने गेट लिंक पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गेम का मटेरियल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल इन तमाम पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, ये डाउनलोड आप mega.nz के सर्वर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो पहले आपके पास mega.nz का अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सिंपल फ्री में अकाउंट ये दे रहे हैं, आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए mega.nz पे, और उसके बाद इनकी लैपटॉप वाली जो ऐप है उसको अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। तो फिर आप अनलिमिटेड डाउनलोड्स यहाँ से कर सकते हैं। एक और मैं साथ साथ आपको टिप बताता चलूं। फॉर एग्जांपल, डाउनलोड करते हुए अगर आपका कोटा जो है वो कंप्लीट हो जाए, यानी लिखा आ जाए कि अब आपने परचेज कर लें क्योंकि आपका डाउनलोडेबल कोटा जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो इस कंडीशन में आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप सिंपल अपनी लैपटॉप वाली वो जो ऐप होगी उसको क्लोज करें, और एक VPN है प्रोटॉन VPN के नाम से, जो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है। उस वीडियो को देखकर आप प्रोटॉन VPN इंस्टॉल कर लें और सिंपल अपना IP एड्रेस चेंज करें और दोबारा से मेगा वाली mega.nz की ऐप जो है उसको रन करें तो आपकी डाउनलोडिंग अगेन से स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल इसका थीम ये है कि आपको पर IP एड्रेस ये जो है कुछ डाउनलोडेबल कोटा देते हैं। तो जैसे जैसे आप IP एड्रेस चेंज करते जाएंगे आपको अगेन वो कोटा जो है वो मिल सकता है। इस तरीके से आप अनलिमिटेड डाउनलोड्स mega.nz के सर्वर से कर सकते हैं। तो ये DVD 1 इस तरह डाउनलोड करनी है। देन आपने सिंपल DVD 2 को ओपन करना है और ये प्रोसीजर फॉलो करना है और दोनों DVDs जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जब ये दोनों DVDs डाउनलोड हो जाएंगी तो ये देखें इस तरीके से आपको शो होंगी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, मैंने पहले से ही दोनों DVDs डाउनलोड कर रखी हैं बैटलफील्ड 4 की।
DVD 1 इस तरीके से शो होगी और ये नीचे DVD 2 आ जाएगी। सिंपल, आपने और कुछ नहीं करना। जो इसका पार्ट 1 होगा उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हियर पर लेफ्ट क्लिक कर देना है और आपकी ये DVD जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर ये आपसे पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड भी इसका यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, आगे उसने पासवर्ड भी दिया हुआ है, पासवर्ड MFI नैनो। तो यहां से पासवर्ड कॉपी करके आप उसको वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से पार्ट 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने पार्ट 2 का जो पार्ट 1 है, DVD 2 का जो पार्ट 1 है उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ये है इसका पार्ट 1, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर लेफ्ट क्लिक कर देना। तो ये दोनों पार्ट्स आपके इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स ये देखें, ये ISO फाइल्स हैं, तो इनको पहले हमने Xbox 360 के फॉर्मेट के तहत जो है इनको लाना पड़ेगा, तब जाकर ये Xbox 360 में प्ले होगी। ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने से प्ले नहीं होगी। ओके, ISO जब भी आप डाउनलोड करें तो यही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो इसके जरिए ही आप ISO को गेम्स ऑन डिमांड फॉर्मेट में लेकर आएंगे जो Xbox 360 में रन हो जाएगा और आप पूरी गेम जो है वो खेल सकते हैं। और 2 DVDs को गेम को इंस्टॉल करने के लिए 2 चीजें और आप जहन में रख लें। नंबर 1 कि आपको पता हो कि DVD 1 में क्या चीज है और DVD 2 में क्या चीज है। इसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जैसा कि बैटलफील्ड 4 जो है उसकी DVD 1 में उसका कंटेंट है HD कंटेंट। नंबर 2 उसके मल्टीप्लेयर का कंटेंट जो है DVD 1 में है, जबकि इसकी DVD 2 में जो है वो सिंगल प्लेयर का कैंपेन मोड जो है वो इसकी DVD 2 में है। तो हमें दोनों DVDs इसकी करनी पड़ेंगी डाउनलोड, तभी हम मुकम्मल गेम जो है वो उसको खेल पाएंगे। अब फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि हम इसको गेम ऑन डिमांड में कैसे लाएंगे ताकि हम इस गेम को जो है ISO वाली जो ये गेम है इसको हम खेल सकें Xbox 360 के अंदर। तो उसके लिए अपने कंप्यूटर में आपको 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। पहला सॉफ्टवेयर है Xbox इमेज ब्राउजर, दूसरा सॉफ्टवेयर है ISO टू गॉड। तो इनको डाउनलोड करने के लिंक्स भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सिंपल लिंक पर लेफ्ट क्लिक कर दें या लिंक को ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करके इंटर कर दें। अब सबसे पहले हम इमेज ब्राउजर जो है उसको देख लेते हैं। ये इमेज ब्राउजर का लिंक मैंने दिया हुआ है, Xbox 360 इमेज ब्राउजर। ये लिंक जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और डाउनलोड Xbox 360 इमेज ब्राउजर वर्जन ये वाला मेगा, इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे आप ब्राउजर में। तो ये है ISO टू गॉड। ओके, इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ और ये देखें, ये इसका मेगा वाला डाउनलोड ISO टू गॉड 1.3.6, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स ये दोनों सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से आपको ये जिप फाइल्स में जो है वो मिलेंगे आपके डेस्कटॉप पे या जहां आपने डाउनलोड किए होंगे डाउनलोड फोल्डर में। अब सबसे पहले इमेज ब्राउजर, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो इस तरीके से आपके सामने जो है इसकी फाइल्स ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं Xbox इमेज ब्राउजर का। ये हमने इसको नाम दे दिया। तीनों फाइल्स इसकी सिलेक्ट की, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है Xbox इमेज ब्राउजर के अंदर। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब दूसरा है ISO टू गॉड, इसको डबल क्लिक करते हैं और ये देखें इसके अंदर भी आपको 2 फाइल्स जो है वो मिल जाएंगी। अगेन आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है और इसको नाम दे देना है ISO टू GOD। ये मैंने इसको नाम दे दिया। दोनों फाइल सिलेक्ट की, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया फोल्डर के अंदर। ये फ्रेंड्स दोनों सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गए हैं। अब हम अपनी गेम के अंदर से उसको गेम ऑन डिमांड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इमेज ब्राउजर खोलें, इसका फोल्डर आपने खोलना है और ये तीसरे नंबर पे Xbox इमेज ब्राउजर, राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक कर दें और फिर यस पर लेफ्ट क्लिक कर दें और ये आपका Xbox 360 इमेज ब्राउजर जो है वो रन हो गया है। सिंपल फ्रेंड्स, आपने फाइल पर लेफ्ट क्लिक करना है, ओपन इमेज फाइल पर लेफ्ट क्लिक करना है और ये देखें ये मुझे डायरेक्ट ही ले गया बैटलफील्ड DVD 1 पर। वैसे आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स में जाकर मेगाजिप को जब खोलेंगे तो ये DVD 1 आप यहां से
खोल सकते हैं। डीवीडी 1 की ये इमेज फाइल है, ये देखिए आगे लिखा हुआ है डिस्क इमेज फाइल, इसको सिलेक्ट करना है और ओपन पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो ये देखें फ्रेंड्स आपके सामने उसने आपको गेम के अंदर जो मटेरियल है वो शो कर दिया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंटेंट के ऊपर जाकर क्लिक करना है लेफ्ट, और फिर आपने यहां पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पर जाकर लेफ्ट क्लिक, और एक्सट्रैक्ट पर जाकर लेफ्ट क्लिक कर देना है। यानी कि सबसे पहले हम इसका एचडी कंटेंट जो है वो अलग करेंगे, और यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैटलफील्ड डीवीडी 1 में ही रखूंगा और मैं ओके कर देता हूं। और ये नीचे आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स कि इसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि वो अब इस डीवीडी के अंदर से कंटेंट जो है इसका निकाल कर और आपके कंप्यूटर में जो है वो फेंक रहा है। तो फ्रेंड्स हमने गेम में से कंटेंट जो है वो निकाल लिया। अब सिंपल आप इमेज ब्राउजर को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपनी गेम को गेम ऑन डिमांड वर्जन में लाना है। तो उसके लिए आप दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जिसे कहते हैं ISO टू गॉड, और ये इसके अंदर दो इस तरह के आपको आइकन नजर आएंगे। आपने ऊपर वाला जो ISO टू गॉड है इसको सिंपल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है और फिर यस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ISO टू गॉड जो है फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। इसमें आप अब क्या कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले ऐड ISO पर लेफ्ट क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर ब्राउज पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, और जो डीवीडी आपने गेम ऑन डिमांड में लानी है, जैसा कि मैं डीवीडी 1 को लाना चाह रहा हूँ, मैं डीवीडी 1 को ओपन करता हूँ और ये इसका जो फाइल है डिस्क इमेज फाइल, अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं ओपन पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें फ्रेंड्स इस तरीके से उसने कर दिया। देन आपने इसकी आउटपुट लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि कहाँ इसको रखना चाह रहे हैं। आप ब्राउज करें और इसको मैं दोबारा अपने उसी फोल्डर में रखूंगा, डीवीडी वाले फोल्डर में, डीवीडी 1 वाले। तो मैं उस पर चला जाता हूं, दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स और मैगजीन डाउनलोड्स और ये डीवीडी 1, इस पर मैं इसको रखना चाहता हूं। ओके, तो मैं इसको ओके पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और ये मैंने आउटपुट लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको टेम्परेरी लोकेशन देनी है, तो वो भी आप वही दे सकते हैं, डीवीडी 1 वाली। तो ये मैंने इसको टेम्परेरी लोकेशन भी दे दी। इसको बेशक आप अनचेक कर लें, सेव रीबिल्ड ISO इमेज को, और उसके बाद सिंपल फ्रेंड्स आपने ऐड ISO पर लेफ्ट क्लिक कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपने फाइनली कन्वर्ट पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारी डिस्क 1 जो है वो कंप्लीटली गेम्स ऑन डिमांड फॉर्मेट में आ चुकी है। हम अपने फोल्डर में जाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये डीवीडी 1 है, इसको मैं ओपन करता हूं और ये कंटेंट में मैंने रखा था, इसको मैं ओपन करता हूं, और ये फोल्डर्स 16 वाला इसको मैं ओपन करता हूं और ये देखें ये नीचे आ गया। अब इसको बेसिकली हमने क्या करना है कि यहां से ये जो 0007 है इसको यहां से हम कट कर लेते हैं और इसको बाहर लाकर यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखें ऊपर 2 नीचे 7 ये आ गया। उसके बाद ये जो नीचे है ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मेट में ये देखें 16 वाला फोल्डर, आगे ये गेम की टाइटल आईडी और उससे आगे ये एचडी कंटेंट और ये गेम की डिस्क 1 जो है मल्टीप्लेयर वो वाली। अब हमने सिंपल डिस्क 2 जो है उसको करना है, तो उसके लिए आप ISO टू गॉड दोबारा उस पर जाएंगे, ऐड ISO पर लेफ्ट क्लिक कर दें, ब्राउज करें। ओके, और यहां से आप डॉक्यूमेंट्स में जाकर इसकी जो है डीवीडी 2 उसको ओपन करेंगे और ये डीवीडी 2 की डिस्क इमेज फाइल है इसको सिलेक्ट करके, और ये डीवीडी 2 की डिस्क इमेज फाइल है इसको सिलेक्ट करके ओपन पर लेफ्ट क्लिक कर देना है और ये हमारे सामने शो हो गया। देन हम आउटपुट लोकेशन इसकी वही वाली रखेंगे जो हमने डीवीडी 1 की रखी थी, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे जहां हमने अभी गेम जो है वो की है, मैगजीन डाउनलोड डीवीडी 1, और उसके बाद इसका ये टाइटल आईडी इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहां से ओके कर देना है। सेव रीबिल्ड को अनचेक कर दें, टेम्परेरी लोकेशन इसकी वही वाली रख दें, डॉक्यूमेंट्स में जाकर और जहां आपकी डीवीडी 1 पड़ी है वो वाली ओके कर दें इसके बाद, और सिंपल ऐड ISO पर लेफ्ट क्लिक कर दें, यस पर क्लिक कर दें उसके बाद। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने आ गया डिस्क 2।
डिस्क 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। डिस्क 2 को आपने सिलेक्ट करना है और सिंपल कन्वर्ट पर जाकर लेफ्ट क्लिक कर देना है। और अब इसकी कन्वर्जन जो है वो हो रही है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों डिस्क को गेम्स ऑन डिमांड फॉर्मेट में कर दिया है और अब ये मेरी गेम जो है Xbox 360 में प्ले होने के काबिल हो गई है। सिंपल हम ISO टू गॉड को क्लोज कर देते हैं और देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में जाके कि कैसे गेम जो है वो शो हो रही है। ये आप DVD 1 पे जाएंगे और कंटेंट पे जाएंगे, फोल्डर्स विद 16 zeros, गेम ID, और ये आप देख सकते हैं ये एक और नीचे आ गया 45 41। इसको आप डबल क्लिक करेंगे और ये 0007, इसको यहां से आपने कट कर लेना है और यहां बाहर लाकर इसको आपने पेस्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, जब आप ये 0007 को ओपन करेंगे तो ये आप देखेंगे कि तमाम के तमाम डेटा इसके अंदर आ चुका है। इसके बाद सिंपल आपने ये जो 45 41 वाला है इसको आप बेशक डिलीट कर दें। तो ये फॉर्मेट बेसिकली फ्रेंड्स आपको चाहिए होगा इस तरीके से, 2 वाला फोल्डर ऊपर, यानी कि ये HD कंटेंट है गेम का और ये 7 ये गेम का फुल कंटेंट है। अब इसके अंदर दोनों डिस्क मौजूद है, मल्टीप्लेयर डिस्क भी मौजूद है, सिंगल प्लेयर डिस्क भी मौजूद है, यानी कि ये कंप्लीट गेम है और इसको हम एंजॉय कर सकते हैं Xbox 360 के अंदर। अब फ्रेंड्स, आपने नेक्स्ट काम ये करना है, अब इस DVD 2 की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं बेशक यहां से डिलीट कर देता हूं और ये DVD 1, इसके अंदर ये कंटेंट, फोल्डर्स विद 16 zeros, गेम ID। अब गेम ID बेसिकली मुझे चाहिए, मैं यहां से इसको कट कर देता हूं क्योंकि मेरा 16 0 वाला फोल्डर पहले से मेरी Xbox 360 में बना हुआ है, तो मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं और यहां बाहर लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब मैं इसको जब खोलता हूं तो ये देखिए ये तमाम का तमाम मटेरियल्स के अंदर है और ये वाला फोल्डर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो सिंपल ये हमारी गेम है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर ये गेम का मटेरियल, ये HD कंटेंट। अब फ्रेंड्स, हमें एक USB चाहिए होगी, इसका साइज आप देख लें, इसकी आप प्रॉपर्टीज में जाकर देख सकते हैं इसका कितना साइज है। तो ये 14 GB टोटल साइज बनता है। अब एक और काम भी आप कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लेयर नहीं खेलना तो वो आप इसमें से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी गेम ही इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो अब मैं अपने USB इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूं। ये फ्रेंड्स, मैंने अपनी USB कनेक्ट कर ली। आपने देख लेना है कि आपकी जो USB है या एक्सटर्नल डिस्क है वो FAT32 द्वारा फॉर्मेट हुई हो। राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख लें, ये देख लें फाइल सिस्टम FAT32 लिखा आ रहा है, नहीं है, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपकी डिस्क बड़ी है जैसा कि मेरी है, ये तकरीबन 300 GB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और ये मैं Xbox 360 के अंदर लगाकर ही फॉर्मेट करता हूं अगर मुझे करनी हो तो इस तरीके से आपने अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल डिस्क जो भी आप लगा लेंगे उसको आपने ओपन करना है और ये जो आपका गेम है 2 DVDs वाली, इसको यहां से मैं फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां लाकर अपनी लोकल डिस्क में लाकर पेस्ट कर देता हूं। सिंपल। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी गेम जो है मेरी हार्ड डिस्क के अंदर आ रही है या मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर आ रही है। सिंपल, जब ये कंप्लीट हो जाए आपने अपनी हार्ड डिस्क यहां से रिमूव करनी है और Xbox 360 के साथ लगा लेनी है। तो फर्दर हम उसी में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी गेम को इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम अपनी गेम को प्ले करते हैं। बैक टू Xbox 360। तो फ्रेंड्स, हम Xbox 360 कंसोल की तरफ आ गए। सबसे पहले आपने अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या USB जिसमें गेम पड़ी है उसको अटैच कर लेना है अपने कंसोल के साथ। उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे एग्जीएक्स मेन्यू में। ये फ्रेंड्स, हम एग्जीएक्स मेन्यू में आ गए। इसके बाद आप टॉप राइट बम्पर जो है उसको प्रेस करेंगे और उसके बाद आप X दबाएंगे और अपनी USB 0 या जोन सी भी आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई होगी उस पर चले जाना है। और ये देखें, ये हमारी गेम जो है यहाँ पर मौजूद है 45 41 09B। ये इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिलेगा। ये इसका ऊपर HD कंटेंट है और ये नीचे हमारी गेम जो है दोनों DVDs इसकी पड़ी हुई हैं, यानी कि डिस्क 1 और डिस्क 2, एक मल्टीप्लेयर के लिए और एक सोलो कैंपेन के लिए। तो सिंपल हमने क्या करना है, इस फोल्डर के ऊपर जाएंगे, आप टाइटल ID ये याद रख लें, BA एंड पे आता है, Y दबाकर इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। देन हम X दबाएंगे, अपनी हार्ड ड्राइव में जाएंगे जो हमारी बिल्ट इन Xbox 360 की हार्ड ड्राइव है, उसके ऊपर जाकर हम A दबाते हैं
और इस तरीके से आपके सामने इसका मटेरियल जो है वो शो हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और फाइंड करना है कंटेंट वाला फोल्डर। जैसे कि ये कंटेंट वाला फोल्डर आपके सामने आ गया, इस तरह आपका भी शो होगा कंटेंट, उस पर आपने ए दबाना है। 16 जीरोस वाला फोल्डर शो होगा, उस पर दोबारा आपने ए दबाना है और ये आपका तमाम का तमाम जो है टाइटल आईडीज डिफरेंट शो हो जाएंगी गेम की। यहाँ आप आकर वाई दबाएंगे और सिंपल पेस्ट पर जाकर आप ए दबा देंगे तो आपकी गेम जो है आपके कंसोल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, यानी कि पेस्ट हो जाएगी। जैसा कि बी ए एंड पे था, तो ये देखें 454109 बी ए, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है पूरी की पूरी गेम। ये कर लेने के बाद आप अपने एक्सजीएक्स मेन्यू से आउट हो जाएंगे और जो फ्रंट एंड आप यूज़ कर रहे हैं, मेरे केस में मैं अरोरा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सजीएक्स मेन्यू से आउट होता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह डैशबोर्ड के ऊपर आ गए अरोरा होम पे। अब हमने सिंपल अपनी गेम को पाथ देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट वाला बटन प्रेस करूँगा और कंटेंट पे जाकर मैनेज पाथ के नीचे ऐड पर जाकर लेफ्ट क्लिक, ऐड पर जाकर ए दबाऊंगा और ऊपर ये चेंज, इस पर जाकर मैं दोबारा ए दबाता हूँ और मैं अपनी HDD1 पर जाकर दोबारा ए दबाता हूँ। उसके बाद मैं कंटेंट पर जाता हूँ, यानी गेम मैंने कंटेंट में रखी है तो मैं कंटेंट में जाकर ए दबाऊंगा। ये फोल्डर विद 16 जीरोस है, इस पर जाकर आप ए दबाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तमाम अपना मटेरियल जो है वो शो हो रहा है। आपने याद रखना है गेम की टाइटल आईडी, मेरे केस में ये वाली टाइटल आईडी थी 454109 बी ए बैटलफील्ड 4 की। इस पर जाकर मैं सिंपल वाई दबा देता हूँ और ये ऊपर आप देख सकते हैं पाथ Xbox 360 सिस्टम HDD1 कंटेंट और फिर फोल्डर्स विद 16 जीरोस और गेम की टाइटल आईडी। नीचे डेप्थ आपने इसको 4 कर देनी है या 5 कर दें। स्क्रिप्ट डेटा आपने नन ही रखना है। सिंपल सेव पर जाकर आप ए दबा देंगे और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट हुआ है तो आपकी गेम जो है ऑटोमेटिकली उसका कवर डाउनलोड हो जाएगा और वो आपके अरोरा डैशबोर्ड के ऊपर शो हो जाएगी, जैसा कि मेरे केस में ये देख लें। ये बैटलफील्ड 4 की दोनों डिस्क मेरे सामने शो हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझ लेनी है। ये देखें, ये दोनों डिस्क के कवर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि इस गेम में कौन सी सीडी में मल्टीप्लेयर है और कौन सी सीडी में सोलो है। तो बैटलफील्ड 4 की जो डिस्क 2 है उसमें सोलो गेम प्ले है, कंपेन मोड में आप खेल सकते हैं, जबकि डिस्क 1 में मल्टीप्लेयर है। तो आपने जोन सा खेलना है, अगर मल्टीप्लेयर खेलना है तो डिस्क 1 को आप लॉन्च करेंगे और अगर आपने कंपेन मोड खेलना है तो आप डिस्क 2 को लॉन्च करेंगे। हम अभी सोलो गेम खेलेंगे तो उसके लिए मैं इसकी डिस्क 2 पर जाकर ए दबाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी बैटलफील्ड 4 जो है वो अब रन हो रही है और फ्रेंड्स ये देखें, इस तरीके से आपके सामने अब ये गेम जो है चल पड़ी है और हमने कंपेन मोड खेलना है। सिंपल कंपेन पर जाकर मैं ए दबाऊंगा, यहाँ से मैं नॉर्मल पर जाकर ए दबा देता हूँ और ये फ्रेंड्स गेम हमारी लॉन्च हो रही है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई और गेम रन नहीं हुई। तो मैं आपको गेम रन करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी गेम जो है आपके सामने रन हो चुकी है। अब हम इसका फुल कंपेन मोड जो है वो खेल सकते हैं। 8 से 10 मिशन पे मुश्तमिल है ये गेम। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर था अपनी 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम्स को Xbox 360 के अंदर इंस्टॉल करने का और इस तरीके को फॉलो करते हुए और आप अपनी कोई सी भी 2 DVDs पर मुश्तमिल गेम जो है उसको बड़ी आसानी से अपने Xbox 360 कंसोल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी अपनी कोई भी गेम जो है उसको बड़ी आसानी से अपने Xbox 360 के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे और उसको एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो फौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।